असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई और उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए यहाँ पे आज मैथ्स का क्वेश्चन लेकर मैथ्स का वह क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीधे से आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछेंगे रियल नंबर से। आपको मैं पहले ही बताया हूं कि चैप्टर वाइज आपको चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैथ्स में 15 चैप्टर है, तो पहले मैं रियल नंबर का क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद पोलिनोमियल का कराऊंगा, बहुपद का, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का, फिर द्विघात समीकरण का। ऐसे ऐसे चैप्टर वाइज आपके कराते जाऊंगा। जो आपके एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और यहाँ पे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को प्रॉपर देखते चलिए। मैं सारे सजेशन दे चुका हूं, पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं कि कौन सी वीडियो कब मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट में ये लेक्चर है, फर्स्ट में मैं मैथ्स का रियल नंबर कराने वाला हूं। ये आपको शाम को मिलेगी, शाम को 5:30 बजे और साइंस का 2 बजे। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी पढ़ लेना। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालो तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और फिर 2 से करो, ये 2 से फिर 16 हो जाएगा, फिर ये 2 से करो, फिर ये 8 हो जाएगा 2 से, फिर ये 2 से करो, ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से करो, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ देखो 64 के में 2 का कितना घातांक है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 के पावर 6, यानी 2 का घातांक कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पे 64 की जगह कोई और भी संख्या हो सकता है, आप आसानी से इसी तरीके से निकाल लेंगे और आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि महत्तम समपवर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समपवर्तक पी क्यू बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे होता है कि HCF दिया हुआ है, HCF पी क्यू गुने LCM पी क्यू। तो यहाँ पे होता है एक फॉर्मूला कि HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन सा हो जाएगा, तो PQ, P मल्टीप्लाई Q, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप भी जानते होंगे 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा होगा, नेचुरल नंबर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1। ठीक है, और यहां पर बात करें कि यदि पूर्ण संख्या पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या की जगह पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है। ठीक है, तो पूर्ण पूछता तो 0 हो जाता, और सम पूछता तो 2 हो जाता, और ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक पूछता तो इसका माइनस का 1 हो जाता, यानी बी नंबर हो जाता। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, आप टेंशन मत लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सारा क्लियर कराते जाऊंगा 1 बाई 1, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलग टाइप का भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सा है, तो माय डियर स्टूडेंट याद रखना कि रूट, जितने भी संख्या के यदि रूट टूट जाए तो वो परिमेय संख्या होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। √5 भी नहीं होगा, अपरिमेय है, सी भी नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, और डी भी नहीं होगा, ये भी हमारा अपरिमेय है।
ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ये स्क्वायर रूट टूट जाए सारा का सारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जिसका रूट नहीं टूटे यानी रूट में आए वो सारा का सारा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन सा होगा, तो √5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, माय डियर स्टूडेंट याद रखना अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1.3 के ऊपर बार है, इसको बार बोलते हैं। तो जितना बार वाली संख्या होता है, जितना बार वाली संख्या होगी सबका सब परिमेय संख्या होगा। जितना बार वाला संख्या होगा सबका सब परिमेय संख्या। ठीक है, और जितने भी संख्या का रूट नहीं टूटे वो सबका सब अपरिमेय संख्या। तो यहां देखो बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे तो ए हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, बी हो जाएगा हमारा, ये भी परिमेय होगा क्योंकि स्क्वायर रूट टूट गया, पहले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। सी नंबर इसको तोड़ेंगे 1√3 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है, तो सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे मिल गया। अगर ये डी की बात करें तो √5 25 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/3 रूट के अंदर। ठीक है, चलते हैं आप अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसह क्या होगा। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट कि दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, तो ए इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी जैसे 17 और 19 आ गया, दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका भी मौसा हमेशा 1 ही होगा। यदि यहाँ पे 3 और 5 आ गया, ये भी हमारा दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका भी मौसा कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों अभाज्य संख्या बोल रहा है तो इसका मौसा 1 हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर इसके जगह एलसीएम पूछ लेता तो फिर पीक्यू हो जाता, इसका एलसीएम पीक्यू हो जाता, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या को गुना कर देते तो इसका लौसह मिल जाएगा और इसका मौसा हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो लौसा मौसा आपको दोनों बता दिए, अगर लौसा आ जाए तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 0.13 के ऊपर बार है तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो याद रखना जितने के ऊपर रेकरिंग अपवन में उतना 9 होगा, जितने नंबर पे रेकरिंग होगा नीचे उतना ही 9 होगा। तो 2 नंबर के ऊपर यहाँ पे रेकरिंग है 2 डिजिट के ऊपर, तो नीचे 2 9, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 के तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18 तथा 72 का मौसा कितना होगा। HCF 18 और 72 का, तो सीधी से इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है इसको निकालेंगे कैसे, तो 18 में 72 से डिवाइड कर देंगे, 18 चौक 72, तो इसका जिससे डिवाइड करते हैं वो उसका मौसा हो जाता है, यानी 18 इसका मौसा हो जाएगा। इसे निकाल सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये तो बड़ा इजी था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते। यहाँ पे कोई भी इसके जगह पर कोई भी नंबर आए, 2 नंबर आप आसानी से निकाल लीजिएगा, ये तो बड़ा इजी है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो देखिए परिमेयकरण का मतलब होता है कि अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन से इसका आंसर देंगे कि √12 में कौन सी संख्या से गुना करने पे परिमेय संख्या बन जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन ए कैसे सही होगा, तो देखिए √12 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √12 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, जो कि हमारा परिमेय है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। परिमेय √12 में कौन सी संख्या से गुना करने पे परिमेय बन जाए, तो √3 से गुना करने पे 36 बन जाता है, और 36 का 6 होता है जो कि परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे बोलता है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे p के जगह ऑप्शन नंबर ए को देखो कि p के जगह कौन सी संख्या रखे ताकि ये सम पूर्णांक बन जाए। तो देखिए अगर 1 रखो p दो जो कि सम पूर्णांक है तो इसका a ही, इसका जो a होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर p के जगह 2 भी रखोगे तो 2 दूना 4 तो भी सम पूर्णांक आता है, 3 रखोगे 3 दूना 6 तब भी आपका सम पूर्णांक आता है, 4 रखोगे 4 दूना 8 तो भी सम पूर्णांक आता है। लेकिन अगर b या इसलिए इसका a इज द राइट आंसर हो जाएगा। यदि b की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 रखो तो 2 हो जाएगा, 2 रखो तो 3 हो जाएगा, यानी सम और विषम दोनों आ रहा है। अगर c की बात करें तो 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे तो 3, तो यहाँ सम और विषम दोनों आता है। उसी तरीके से d भी हो जाएगा, तो इसका a इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर रखो हमेशा सम पूर्णांक ही आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता हूं। अब 11 से क्वेश्चन आपको सेकेंड वीडियो में मिलेगी, क्योंकि अगर इस पे बनाऊं तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो मैं लंबा करना नहीं चाहता हूं। तो 11 नंबर से क्वेश्चन आपको सेकेंड वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।